दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने रवादारी, बाहमी एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने और मुल्क की अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी को फ़रोग़ देने में आलमी कंपनियों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो मज़लूम कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय फोर्सेस के बदतरीन मज़ालिम का नोटिस ले। मशरिक़ वस्ता जंग में इसराइल की हिमायत करके भारत ने अपने किसानों को बहरान की दलदल में धकेल दिया है। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों का बढ़ता हुआ असर रसूख खित्ते के लिए संगीन खतरा बन चुका है। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवादारी, बाहमी एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने और मुल्क के अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने ईस्टर के मौके पर पाकिस्तान और दुनिया भर में मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस तालीमात करोड़ों लोगों को मुतासिर करती हैं, जो हमें बुराइयों से पाक मुआशरे की तामीर और गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ हमदर्दी करने की याद दिलाती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जिंदगी के तमाम शोबों बिलखुसूस तालीम, सेहत की देखभाल, समाजी बहबूद और अवामी खिदमत में मसीही बिरादरी की खिदमात की कदर और उनका एतराफ़ करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान के क़याम, इस्तेहकाम और दिफा में मसीही बिरादरी की गरां कदर खिदमात को सराहा है। उन्होंने आज लाहौर में ईस्टर के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह खिदमात मुल्क की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर ने इस बात पर रोशनी डाली कि मुसल्लह अफ़वाज में खिदमात अंजाम देने वाले अक़लियती बिरादरियों के एहलकार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करते रहते हैं। उन्होंने मुल्क भर में तालीम के फ़रोग़ में मसीही बिरादरी के किरदार की भी तारीफ की और इसे एक और काबिल कदर खिदमत करार दिया। हालिया इलाकाई तनाज़ात और उनके आलमी असरात की वजह से कौम को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मोटरसाइकिल मालकान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी फराहम कर रही है ताकि अवाम पर बोझ कम किया जा सके। इस्लामाबाद और पंजाब भर में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुहैया कर दी गई है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह आगाह हैं और रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए आलमी कंपनियों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की को नई रफ्तार मिल रही है। इसी तनाजुर में जैस और बियॉन की क़यादत ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में $1 अरब की सरमायाकारी मनसूबा पेश किया। ये सरमायाकारी आइंदा 3 बरसों में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म्स की तौसी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बियॉन ग्रुप ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान में $11 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की है और कौमी खजाने में 500 अरब रुपए से ज़्यादा हिस्सा डाला है। इसके अलावा 190 मेगाहर्ट्ज़ इजाफी स्पेक्ट्रम से नेटवर्क मजबूत और 5G समेत जदीद डिजिटल खिदमात के आगाज की राह हमवार हुई है। ये पेशरफ्त माली शमूलियत, रस्मी मईशत की तौसी और सरमायाकारी पर मबनी माशी तरक्की को मज़ीद तक़वियत देगी।
खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता माह की 25 तारीख से अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक जबकि 106 जख्मी हो चुके हैं। कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 23 बच्चे, 17 मर्द और 5 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 45 मर्द, 16 खवातीन और 44 बच्चे शामिल हैं। छतें और दीवारें गिरने समेत नुकसान का बायस बनने वाले वाक़यात सूबे के मुख्तलिफ अजला में पेश आए। बारिशों से अब तक मजमूई तौर पर 442 मकानात को नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू 1122 जिले इंतजामिया और मुतालिका महकमे मुतासर खानदानों के साथ राब्ते में हैं और मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ शाहरा पर आज एक मोटरसाइकिल रक्शे में एलपीजी सिलेंडर फटने के बायस आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सदर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बेमिसाल सफारती हैसियत हासिल कर ली है, जो ईरान के तनाज़े में कशीदगी कम करने की कोशिशों में एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा है। एक बयान में मसूद खान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बयान की अहमियत पर रोशनी डाली, जिसने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एतमाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के साथ साथ पाकिस्तान की सफारती रसाई में बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी एतमाद की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की उसूली सफारतकारी और फाल रब्ताकारी को आलमी सतह पर सराहा गया है, जो उसकी खारजा पॉलिसी में एक अहम लम्हा है और अमन व इस्तेहकाम के उसके कलीदी किरदार को तक़वियत देता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामी ताउन तंजीम और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि वो गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मज़लूम कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय फोर्सेज के बदतरीन मज़ालिम का नोटिस लें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने ज़मीर के आलमी दिन के मौके पर जारी भारतीय कब्जे, मज़ालिम और गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरियों की अलमनाक हालत ज़ार पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले। बयान में हर फर्द के हुकूक और वकार के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। तनाज़ात पर मकालमे और मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की गई है और राय के आज़ादाना इजहार के हक को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, जिससे भारतीय बीजेपी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम को महरूम रखा हुआ है। अब्दुल रशीद मिन्हास ने कश्मीरी कैदियों के साथ भारतीय हुक्काम के नारवा सलूक की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि नज़रबंदों को मामूल की सेहत बख्श खुराक और मुनासिब तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अफसोस का इजहार किया कि हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बीजेपी हुकूमत अपना इंतहा पसंद एजेंडा मुसल्लत करने और मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए सरगर्म है। मशरिक़ी वस्ती जंग में इसराइल की हिमायत करके भारत ने अपने किसानों को बहरान की दलदल में धकेल दिया है। बरतानवी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक भारत में किसानों को तेल और खाद की शदीद किल्लत का सामना है। जरीदे के मुताबिक भारत सालाना 6 करोड़ टन से ज़ायद खाद इस्तेमाल करता है, जिसके खाम माल की दरामद के लिए भारत आबनाए हुरमस पर इन्हिसार करता है। माहिरीन के मुताबिक ईरान जंग के बायस भारत में गैस, पेट्रोल और अब खाद का बहरान इस बात का सबूत है कि मोदी के खुद इन्हिसारी के दावे मुकम्मल तौर पर खोखले निकले। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों का बढ़ता हुआ असर रसूख खित्ते के लिए संगीन खतरा बन चुका है। ये बात अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने एक हालिया रिपोर्ट में कही, जिसमें उसने अफगान तालिबान रजीम और फितना और खारिज का नजरियाती गठजोड़ एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक फितना और खारिज अल-कायदा की एक अस्करी इत्तेहादी तंजीम है, जो अपने नजरियात और फिक्री बुनियादों में अफगान तालिबान रजीम से गहरी हम आहंगी रखती है। मैगजीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 1 दर्जन से ज़ायद झैली गिरोहों के अलावा फितना और खारिज के तकरीबन 6000 दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। काबुल में फितना और खारिज के रहनुमा नूर वली महसूद और इस गिरोह को अफगान तालिबान मुसलसल लॉजिस्टिक सहूलियात, ऑपरेशनल जगह और माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी जरीदे की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों का गलबा और उन्हें हासिल सरकारी पुष्ट पनाही खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है।
और अब क्रिकेट। पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर में खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर्स से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। रेडियो पाकिस्तान अपनी कौमी नशियाती राब्ते पर आज से 4:05 पर कव्वाल गुलाम रईस साबरी की बरसी के सिलसिले में एक फीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। एक और कौमी नशियाती प्रोग्राम में रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 4:30 पर हफ्तावार सीरीज जाविया मईशत और दरपेश चैलेंजेस के तहत मुज़ाकरे पर मबनी एक खुसूसी प्रोग्राम नश्र करेगा, जिसका उन्वान है आबी सलामती, दरियाई निज़ाम और इलाकाई तनाज़ात। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर हिस्सों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान पास मकामात पर शदीद बारिश भी मुतवक्के है। ताहम मुल्क के दीगर हिस्सों में मतला जुज़ी तौर पर अबरालूद रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 30, कोयटा 16, गिलगित 19, मरी 14, मुजफ्फराबाद 22, जबकि श्रीनगर 13, जम्मू 25 और लेह में 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने रवादारी, बाहमी एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग़ देने और मुल्क की अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी को फ़रोग़ देने में आलमी कंपनियों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।